अस्सलाम वालेकुम जी। SNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरसलान को। खैर, पाकिस्तान की टीम रवाना हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया और अब पहुंच भी गई है। रेस्ट होगा, उसके बाद पहला प्रैक्टिस मैच होगा। प्रैक्टिस मैच के लिए मर्फी बहुत एक्साइटेड है। बाबर आजम को खेलते हुए देखना चाहते हैं, बॉल और बैट दोनों देखना चाहते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के बड़े चर्चे हैं ऑस्ट्रेलिया में, बाबर आजम के बहुत चर्चे हैं और हमारी पूरी लाइनअप के चर्चे हैं। अबरार की भी बात हो रही है, नुमान की भी बात हो रही है, दीगर खिलाड़ियों की भी बात हो रही है। टीम बड़े खूबसूरत लिबास पहने, ट्रैक सूट बड़ा प्यारा सा तैयार और बड़ा शानदार ट्रैक सूट के साथ टीम पहुंची है और बड़ा जोश व जज्बा, लड़के बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, बड़े रिलैक्स मूड में हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाएगी। एक तो ज़रा ये बात करेंगे, उस्मान ख्वाजा ने बड़ा अहम बयान दिया है बाबर आजम के हवाले से, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, और गेम की स्पिरिट करार दिया उस मौके को जो शाहीन शाह अफरीदी और डेविड वार्नर के दरमियान लाहौर टेस्ट के दरमियान हुआ। आखिर में दोनों मुस्कुराए, एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो दोनों ने बड़ी शानदार, इसने शाहीन ने बॉल बड़ी फास्ट की और फिर बैटिंग बड़ी आला की डेविड वार्नर ने, तो उस्मान ख्वाजा बड़े खुश हैं इस बात पे। फिर उन्होंने कहा कि बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, मिचेल स्टार्क, बाबर आजम, और इसका मुकाबला देखने का बड़ा मजा आएगा। उन्होंने कहा स्मिथ और बाबर आजम की क्लास एक बिल्कुल डिफरेंट है, बड़ा मजा आएगा। उन्होंने कहा बाबर आजम जहाँ भी खेलते हैं, पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान से बाहर भी उनका अच्छा खासा स्कोर है और ऑस्ट्रेलिया में भी बाबर आजम अच्छे प्लेयर साबित हैं और वो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, दुनिया में कहीं भी स्कोर करने की सलाहियत रखते हैं और हम सबको भी ये बात बाखूबी पता ही है। अगली जाने बढ़ते हैं जी। एक तो ये मामला, टीम पहुंच गई, रेस्ट होगा, फिर आगे की चीजें आपको बताते रहेंगे। अब जरा बात करें डोमेस्टिक की। सारे लोग डोमेस्टिक पर बड़ा जोर दे रहे हैं। अहमद शहजाद साहब 3 साल से परफॉर्म कर रहे हैं। नो डाउट डोमेस्टिक में, चाहे वो 4 डे हो, वनडे हो, T20 हो, खेल रहे हैं, मेहनत कर रहा है और अहमद शहजाद अपनी परफॉर्मेंस के साथ दरवाजे बजा भी रहे हैं। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है, अहमद शहजाद के लिए अभी मौका नहीं है। लड़के बहुत सेटल्ड हैं, हर टीम में जगह नहीं है, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो या T20 हो। तो ये एक मुश्किल मरहला ज़रूर है अहमद शहजाद के लिए। देर हो गई उनसे, पहले ये काम कर लेते। जब बाहर हुए थे तो 5-6 साल उन्होंने ये चीज़ सोची नहीं और ये सारी चीज़ें फिर बाद में बड़ा डैमेज करती हैं। बट ही इज़ डूइंग गुड और हो सकता है कि कहीं जगह मिले, कोई ऐसी सीरीज़ हो जहाँ सारे लोग ना जा सकें, तो वहाँ पर फिर शायद अहमद शहजाद को उसकी परफॉर्मेंस के बदौलत मौका मिले। T10 लीग खेलनी थी अहमद शहजाद ने, बंगला टाइगर ने उन्हें ऑफर की थी। उन्होंने PCB का शुक्रिया अदा किया NOC देने पर, बंगला टाइगर का शुक्रिया अदा किया, भारी भरकम रकम दी है। लेकिन अहमद शहजाद ने कहा नहीं जी, मेरी टीम अच्छा खेल रही है, T20 नेशनल कप को मैं तरजीह दूंगा, अपनी टीम को फाइनल तक लेके जाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस पे मरकूज रखूंगा। उन्होंने लोगों का भी शुक्रिया अदा किया और सारे जो क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया कि उनकी परफॉर्मेंस को सराहा जा रहा है। दूसरी तरफ बहुत बड़ा मार्का हो गया जी और T20 वर्ल्ड कप की तारीख एक नई रकम हो गई। युगेंडा की टीम, पहली बार युगेंडा ने शानदार तरीके से कामयाबी समेटी और रवांडा को हराकर T20 वर्ल्ड कप की 20वीं टीम के तौर पर सामने आ गई। जी हाँ, 2024 T20 वर्ल्ड कप जिसमें 20 टीमों ने हिस्सा लेना है, जो कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। तो जो टीम सामने आई है फाइनल, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल, ओमान और पापुआ न्यू गिनी, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नमीबिया, युगेंडा। अब ये हुआ क्या है? जो अफ्रीकन रीजन है, वहां से 2 टॉप टीम्स को आगे आना था, तो नमीबिया ने कामयाबी समेटी, वो हमने आपको पहले ब्लॉग में बताया। दूसरी टीम टॉप पर रहने वाली थी युगेंडा, कमाल कर दिया युगेंडा ने, तारीख रकम की पहली बार खेलने जा रहे हैं, तो फुल मार्क्स है जी युगेंडा को। और मेहनत करके आई, रवांडा को हराया, बहुत अच्छा खेली। जिम्बाब्वे बाहर हो गई, देखिए अजीब बात है, जिम्बाब्वे बाहर हो गई। मतलब जैसे ODI वर्ल्ड कप के लिए हम परेशान रहे वेस्ट इंडीज के लिए, इसी तरह धोखा मुझे हो रहा है जिम्बाब्वे का भी। जिम्बाब्वे मुस्तरद टीम, टेस्ट स्टेटस सारा कुछ है, लेकिन आप देखें क्या हाल है इसका, कभी टेस्ट स्टेटस छिन जाता है, कभी कुछ हो जाता है और मेहनत नहीं करते हैं। और बस आप देखें जो मेहनत कर भी रहे हैं शायद वो बहुत पीछे ले गई है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक प्लेयर पे उनके पास इंहिसार है, बाकी को बड़ा नाम है नहीं वहां पर। रजा अकेला खेल रहा है, बाकी को इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे नहीं रहा। अब कब तक टीम एक प्लेयर पे चल सकती है? तो चले जी, जिम्बाब्वे के लिए हार्ड लक, अगली दफा जगह शायद बना पाए, लेकिन इस दफा जगह नहीं बना पाई T20 वर्ल्ड कप के लिए। टीम्स भी हमने आपको बता दी। अब आते हैं शादाब की तरफ। शादाब खान
शादाब खान बिग बैश के लिए जा रहे हैं, एनओसी भी हो जाएगी, जैसे हारिस रऊफ, जमान और उसके साथ साथ उसामा मीर एनओसी के मुंतजिर हैं, तो ये हो जाएगा। लेकिन शादाब ये गौर कर रहे हैं जो फाइनली कि वो अपने डोमेस्टिक सीजन यानी नेशनल टी20 कप जो चल रहा है हमारा, उसको तरजीह दें, और ये गौर फिक्र उन्होंने शुरू कर दिया है और वो चाहते हैं कि वो अपनी टीम को लीड करें और उसको आगे लेकर जाए। अच्छा, शादाब किस तरह से बिग बैश में जा रहे हैं? राशिद खान को इंजरी हुई, आप सब लोगों ने उनके सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियोस भी देखी, फिर उनके कोच का मिलना और ये सारा कुछ। तो राशिद खान इंजरी की वजह से अवेलेबल नहीं है, तो फिर शादाब को एडिलेड स्ट्राइकर्स ने अप्रोच किया है और बाकायदा ऑफर की है, लेकिन अभी तक शादाब खान की जानिब से भी डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह दी जा रही है। अच्छा, बड़ी बात है, सारे डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह दे रहे हैं। बाबर आजम ने भी छोड़ दी, उन्होंने तो खैर इंटरनेशनल उनका इतना बिजी स्केजुअल है, तो वो तो वैसे भी मीट नहीं कर पाएंगे। शाहीन आफरीदी यूएई में नहीं जा रहे, उन्होंने भी छोड़ दी। लेकिन हारिस रऊफ जाना चाह रहे हैं, उन्होंने टेस्ट छोड़ दिया। कदगन लग रही है। असल में बात यह है कि अब इस पर उंगलियां उठ रही हैं, आवाज़ें उठ रही हैं, सवालात उठ रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स 2018-19 के बाद से क्यों नहीं डोमेस्टिक खेलते? भाई 4 डे तो खेला हुआ ही नहीं है किसी ने, और क्यों नहीं खेलते? उस पर इतनी उंगली उठी, फिर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस गले पड़ गई। तो कुल मिलाकर इन सब लोगों को ये परेशानी लाक हुई कि भाई हारिस रऊफ के साथ भी शायद कुछ होने जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में तनस्सुली ना हो जाए, दीगर मामला ना हो जाए, एनओसी ना रुक जाए, उसको कोई शो कॉज ना आ जाए। खबरें यही थी, लेकिन मुझे जहाँ तक इतलात है शायद उनको एनओसी मिल जाएगी, लेकिन उनकी डांट डपट बहुत हुई है क्योंकि बोर्ड उनसे नाना है। और उसी का एक वर्जन आपने देखा कि आकिब जावेद साहब को आगे आना पड़ा और फुल सपोर्ट के लिए कि जी वो उसको खेलने जाने दे, टेस्ट वो खेल ही नहीं सकता। भाई नहीं खेल, क्यों नहीं खेल सकता है यार? जब सब खेल रहे हैं तो आप क्यों नहीं खेल सकते यार? खेले, पाकिस्तान के लिए खेलना, खुद को साबित करें। टी20 4 ओवर्स के बॉलर रह जाएंगे तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। अगली बड़ी खबर जाते जाते आपको बताएं, आशीष नेहरा बड़ा नामवर बॉलर है, लेकिन चूंकि वो गुजरात टाइटन के साथ 2025 तक जुड़े हैं, तो अब आशीष नेहरा जो है वो जनाब अली उनको ऑफर की गई। जैसे राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट तोसी हुआ इंडियन टीम में, तो उसके साथ ही आशीष नेहरा को टी20 टीम यानी भारतीय नेशनल टी20 टीम की कोचिंग ऑफर की गई। आशीष नेहरा ने इसको मुस्तरद कर दिया। बड़ी बात है। उन्होंने कहा मैं आईपीएल की फ्रेंचाइज के साथ जुड़ा हूँ और 2025 तक बिजी हूँ, और मैं अभी इतनी कोई उनको इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो नेशनल टीम की कोचिंग करें। तो ये भी होता है जी इंडिया में, आईपीएल की फ्रेंचाइज को ज़्यादा तरजीह और नेशनल टीम को तरजीह नहीं। यहाँ होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, लेकिन वहाँ ये हुआ है। अच्छा, अब ये सारा कुछ तो एक तरफ चल रहा है। शान मसूद साहब हमारे जो कैप्टन है, उनकी कैटेगरी बदल कर डी से बी कर दी गई। अच्छा, क्यों हुआ है? क्योंकि जो लॉ है वो ये बताता है, पीसीबी का उसके रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ बताता है कि जनाब अली जब तक कोई कैप्टन हो और निचली कैटेगरी में हो तो उसको बी कैटेगरी में प्रमोट कर दिया जाता है जब तक वो कैप्टन रहता है, क्योंकि बी और ए कैटेगरी का ही कैप्टन होता है, और उससे नीचे की कैटेगरी को जब तक के लिए उसको बी मिलती है जब तक कि वो कैप्टन है। और शान मसूद 2023 से 25 का जो आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप का पूरा टेन्योर है, उसके लिए उन्हें कैप्टन बनाया गया। तो ये है जी बड़ी बड़ी खबरें। चलें, फिर आपसे मिलेंगे, जब तक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।